नमस्कार दोस्तों, नकुल साहू आर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ्स का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से समझेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे घर पर बहुत ही कम खर्च में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थिक कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, 2 स्केल लिए हैं, कटर लिया है, सीज़र लिया है, मास्किंग टेप और थ्रेड लिया है और इसे चिपकाने के लिए फेविकॉल लिया है। प्रोटेक्टर का प्रिंट आउट ले लिया है A4 साइज़ के पेपर के ऊपर। प्रोजेक्ट का बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड के 2 लेयर का यूज़ किया है। फर्स्ट वाले लेयर में मैंने स्केल की सहायता से मार्किंग किया है। मार्किंग करने के बाद मैंने इसे कटर की सहायता से कट किया है। कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से कट करने के लिए आपको पहले धीरे से इसे कट करना है, उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करके 2-3 बार आपको सेम कट करना है, तो आप इसे अच्छी तरह से काट पाएंगे। कार्डबोर्ड के लेयर को कट करने के बाद मैंने इसके एजेस को मास्किंग टेप की सहायता से कवर कर लिया है। ऐसे ही मैंने इसके दूसरे वाले पार्ट को भी मास्किंग टेप की सहायता से कवर कर लिया है। दोनों पार्ट को कवर करने के बाद मैंने फर्स्ट छोटे वाले पार्ट को फेविकॉल की सहायता से कार्डबोर्ड के लेयर के ऊपर में चिपका लिया है। मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड को चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज़ किया है। इसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप से इस तरह से चिपका लिया है। आप यहाँ फेविकॉल की जगह में हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे वाले पार्ट को मैंने चिपकाते समय दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखा है, ताकि हम यहाँ पर प्रोटेक्टर को आसानी से आगे पीछे चला सकें। जिस थिकनेस का कार्डबोर्ड आप यूज़ करने वाले हैं प्रोटेक्टर के साथ में, आपको यहाँ पर उतना ही गैप दोनों कार्डबोर्ड के बीच में रखना है, ताकि यह आसानी से आगे पीछे इस तरह से मूवमेंट कर सके। कार्डबोर्ड के सूखने के बाद बैक साइड में मैंने देखा कि एक दूसरे कार्डबोर्ड का एक लेयर थोड़ा सा निकला हुआ है, उसे मैंने कट करके दोनों लेयर्स को मैंने बराबर कर लिया है। प्रोजेक्ट के वर्टिकल एक्सेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड लिया है और पेंसिल की सहायता से मैंने इसे इस तरह से मार्क कर लिया है और सेम ऐसे ही मार्क मैंने ऊपर की तरफ किया है। मार्क करने के बाद हम इसे कटर की सहायता से कट कर लेंगे। इसे हम ध्यान से कट करेंगे। इसे हमें पूरा कट नहीं करना है, नीचे थोड़ा सा पार्ट हमें छोड़ना है। जितना हमने मार्किंग किया है उतना ही कट करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्केल लिया है। स्केल के स्टार्टिंग से पहले यहाँ पर कुछ गैप है। गैप को मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट के बेस में इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद इसके फर्स्ट लेयर को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, ताकि हम इस गैप को मेंटेन कर सकें। इसे कट करने के बाद स्केल लगाकर मैंने वापस चेक किया, इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं वो यहाँ पर हाइड हो रहे हैं। इसके वर्टिकल एक्सेस के कार्डबोर्ड के कॉर्नर्स को मैंने मास्किंग टेप की सहायता से कवर कर लिया है। बेस लेयर को चिपकाते समय हमने मास्किंग टेप का यूज़ किया था। सूखने के बाद सारे मास्किंग टेप को हमने निकाल लिए हैं और इसके कॉर्नर को मास्किंग टेप की सहायता से कवर कर लिया है। वर्टिकल एक्सेस को हमने फेविकॉल की सहायता से कुछ इस तरह से इसके साथ जॉइंट कर लिया है और इसे होल्ड करने के लिए मास्किंग टेप को लगाया है। सूखने के बाद हम मास्किंग टेप को निकाल सकते हैं। दोनों अच्छी तरह से चिपक चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए वाइट चार्ट शीट का यूज़ किया है। इसे मैंने अलग अलग पार्ट में कट करके फेविकॉल की सहायता से चिपकाया है। वाइट पेपर यूज करने से स्केल के रीडिंग को पढ़ने में आसानी होती है। यहाँ पर मैंने इसके सूखने के बाद 30 सेंटीमीटर के स्केल्स लिए हैं और दोनों को हमें कुछ इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट्स को जॉइंट करने हैं। वर्टिकल एक्सेस के लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर स्लॉट बनाया है, तो मैंने यहाँ पर इसे स्लॉट में डालकर इसे ऊपर से ट्रांसपेरेंट टेप की सहायता से इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया है। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट के वर्टिकल वाले स्केल को फिक्स कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो स्लॉट के नीचे की साइड में है और स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल वाले स्केल के स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरह से मैच हो रहा है। आपको इसी तरह से इसको मैच करना है, तो आपके जो रीडिंग है वो प्रॉपर आएंगी।
इसे चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ किया है। दोनों साइड से मैंने इसे प्रॉपर इस तरीके से ट्रांसपेरेंट टेप से चिपका लिया है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट में प्रोटेक्टर के प्रिंट आउट का यूज़ करने वाले हैं तो आपको ये पॉइंट ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर मैंने भी प्रोटेक्टर का प्रिंट आउट लिया था और कार्डबोर्ड पर कट करके मैंने इसे चिपकाया। चिपकाने के बाद मैंने इसके कुछ रीडिंग्स लिए, बट वो प्रॉपर नहीं आ रहे थे। फिर मैंने इसके रीडिंग्स को प्रोटेक्टर के साथ में मैच किया। मैच करने पर पाया कि इसके 90 और 180 वाले जो पॉइंट्स हैं वो तो प्रॉपर आ रहे हैं, बट इसके जो बीच के पॉइंट्स हैं जैसे 40 है, 45 है एंड 30 है, ये प्रॉपर यहाँ पर मैच नहीं हो रहे थे। अगर आप प्रिंट आउट यूज कर रहे हैं तो आप इसे यूज करने से पहले एक बार ज़रूर इस तरह से चेक कर लें। अगर वह सही है तो आप प्रिंट आउट भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस प्रिंट आउट को कैंसिल करके डायरेक्ट प्रोटेक्टर का ही यूज़ किया है। प्रोटेक्टर के शेप में मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड को कट कर लिया है। कट करने के बाद एक पतला लेयर कार्डबोर्ड का मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है, क्योंकि प्रोटेक्टर का जो थिकनेस है वो भी इसमें ऐड होने वाला है और इसके बीच में मैं एक पेपर लगाने वाला हूँ जिससे इसकी थिकनेस लगभग कार्डबोर्ड के बराबर हो जाएगी। वाइट पेपर यूज करने से इसके जो रीडिंग्स है उसको रीड करने में आसानी होती है। कार्डबोर्ड के एजेस को मैंने मास्किंग टेप की सहायता से कवर कर लिया है। कवर करने के बाद मैंने इसमें वाइट शीट को चिपका लिया है। चिपकाने के बाद प्रोटेक्टर के सेंटर में होल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सुई लिया है। सुई को मैंने गर्म करके सावधानी से इसमें होल कर लिया है। यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी और एक्यूरेसी से इसके सेंटर में ही आपको होल करना है ताकि आपके जो रीडिंग है वो सही तरीके से आए। यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट थे उसे कट करके निकाल लिया है और कार्डबोर्ड के साथ में मैंने इसे चिपका कर होल कर लिया है। होल करने के बाद ट्रांसपेरेंट टेप से मैंने नीचे की तरफ से इसे कार्डबोर्ड के साथ में जॉइंट कर लिया है और ऊपर की तरफ से भी मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट टेप का यूज करके इसे चिपका लिया है ताकि यह इसके साथ में फिक्स रहे। प्रोटेक्टर में बने होल से मैंने धागा इंसर्ट करके बैक साइड में मास्किंग टेप की सहायता से धागे को फिक्स कर लिया है। प्रोटेक्टर के सेंटर में धागे को फिक्स करने के बाद इस प्रोटेक्टर को प्रोजेक्ट के बेस में बने स्लॉट में फिक्स करेंगे। अब हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से अब हम sin 30 के वैल्यू को चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए आप बेस में इस प्रोटेक्टर को आगे पीछे करके कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर में सेट किया है और 30 डिग्री के एंगल में मैंने धागे को इस तरह से लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल एक्सेस में 8.5 सेंटीमीटर पर यह धागा मैच होता है। जहाँ पर यह धागा वर्टिकल एक्सेस से मैच होता है वहाँ पर हम पेन की सहायता से मार्किंग कर लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं sin 30 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर अपोजिट का जो वैल्यू है वो 8.5 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू इसके जस्ट डबल मीन्स 17 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसे हम स्केल की सहायता से इस तरह से चेक करेंगे। 15 सेंटीमीटर प्लस ये 2 सेंटीमीटर इसमें ऐड हो जाएंगे। इस तरह हमें इस प्रोजेक्ट से sin 30 की करेक्ट रीडिंग हमें इस प्रोजेक्ट से मिला है। इसी तरह हम 1045 को भी इस प्रोजेक्ट की सहायता से चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल लिया है। बेस का जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। 45 डिग्री लेने के बाद वर्टिकल जो एक्सेस है वो भी एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर में मैच होता है। इसी तरह आप और भी वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।